गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी जो नामदान लेने के बाद भूल कैसे रुकावट डालता है, आज इस साखी में जानते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो कहानी है आखिर थोड़ी सी लंबे होने वाले हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह एक सच्ची आप बीती हैं जो कि एक अव्यवस्थित सज्जन की है कि आज इस साखी में हमें पता चलेगा कि हम कितने भागों वाले जीव हैं जिन्हें ही एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दान की वृद्धि हुई है। हमें एक पूर्ण संत महात्माओं की शरण मिली है। कैसे उन्होंने हमें नाम दान दीक्षा देकर हमें अपनी शरण बख्शी है कि हमें अपने साथ जोड़ लिया और हमारी जिम्मेवारी ले ली। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो नामदान की बख्शीश हो जाना ऐसा है कि उस मालिक ने हमारी झोली में नाम रूपी खजाना डाल दिया है। नाम रस की बच्ची छिपकर कर मालिक ने हमें यह बता दिया है, वह भी अपने बच्चों से अब मिलाप करना चाहता है। इसलिए उसने नाम रूपी खजाना एक पूर्ण सद्गुरु के हाथ में दिया होता है और भय उन्हीं के माध्यम से हमें वह नाम रूपी दौलत हमें दे देता है ताकि हम उसके नाम का जाप कर सच्चे लोग सचखंड जा सकते हैं कि उस सतगुरु मालिक से मिला कर सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस साखी में हमें एक सत्संग इसका जन्म के कुछ अनुभव सुनने को मिलेंगे जो उन्होंने खुद संगत से साझा किए। तो साध संगत जी, आप इस साखी को पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी को शुरू करते हैं कि गुरु प्यारी साध संगत जी, यह बातें एक शिक्षक संघ की सज्जन भी हैं जो उन्होंने अपने कुछ प्रेमियों से साझा की कि वह मैं आपसे वादा करता हूँ। साध संगत जी वे दिल्ली के रहने वाले हैं कि उन्हें ही हाल ही में ना मिला कि उनके इस मार्ग पर चलने का कारण उनके मित्र थे जो कि उनके पड़ोस में रहते थे कि वह एक सत्संगी परिवार था जिनके घर पर उनका आना जाना लगा रहता था। वह बहुत ही अच्छे मिलकर थे। उनकी मित्रता के कारण ही दोनों परिवारों के अच्छे मिल मिलाप थे, एक दूसरे के घर आना जाना था। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं, जहाँ पर कुल मालिक प्यारे होते हैं उनको देखकर और लोग भी प्रभावित होते हैं। उनकी रहन सहन को देखकर और लोग भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं उनको देखकर उनसे बहुत प्रभावित होते थे। वे अक्सर उनसे पूछते कि उनको नाम मिला है, आप नाम की ही चर्चा करते रहते हैं कि यह नाम क्या होता है और उसे लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और यह कहाँ से मिलता है। यह प्रश्न उन्होंने अपने मित्र से पूछिए। यह बातें सुनकर पहले तो उनके जो सत्संगी मित्र थे वह मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि नाम कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, वे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, जब मिल जाता है तब ही उसका एहसास होता है। तो उन्होंने कहा, इसका क्या मतलब होता है जब किसी को नाम मिल जाता है? तो ऐसे प्रश्न उनसे पूछने लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि सब प्रश्नों के उत्तर आपको तभी पता चल पाएंगे जब आप इस मार्ग पर चल देंगे। तो ऐसे ही वह दोनों बैठे बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा दृष्टांत दे सकता हूँ कि जब हमें नामदान की बख्शीश हो जाती है, जब हमें एक पूर्ण संत महात्माओं द्वारा नाम की बख्शीश हो जाती है, तो हम इस सचखंड लेकर जाना, हमें हमारे सच्चे धाम लेकर जाना उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि वह सतगुरु व महापुरुष पूरी कोशिश करते हैं कि इन्होंने उनसे नाम लिया है या फिर जिनको उन्होंने नाम की पक्ष की है, मैं अपने सच्चे धाम उस कुल मालिक के पास चले जाए, उसे कुल मालिक के साथ उनका मिलाप हो जाए, उनका आना जाना खत्म हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। नाम की बख्शीश अब एक अनमोल दौलत है जिसका कोई मोल नहीं। जब वह जीव को हो जाती है तो इसकी खुशी जाहिर नहीं की जाती। कुछ सत्संगी प्रेमियों से यह सुनने को मिला है कि जब उन्हें नामदान की बख्शी हुई तब उन्हें ऐसा लगा कि दुनिया की अनमोल दौलत हमें मिल गई जिसका कोई मोल ही नहीं है। वह अनमोल दौलत हमारे सतगुरु ने हमारी झोली में डाल दी। हमें करोड़ों जीवन में से सतगुरु ने तो लेते हुए देती थी। इतनी दुनिया में ऐसे सतगुरु ने हमें ढूंढ कर अपनी कृपा हम पर की और हमें नामदान की बख्शीश कर दी, हमें अपनी शरण बख्श दी और हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि से बचा लिया कि इस माया की नगरी से हमें बचा लिया।
कि यह बातें उन्होंने की। साध संगत जी, सत्संग के अभ्यर्थियों का कहना है कि नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक पूर्ण संत सद्गुरु द्वारा नाम के पक्ष हो गई है तो आप बहुत ही भाग्य वाले जीव हैं। आपको सद्गुरु ने इतनी करोड़ों जीवन में चुनकर आपको नाम के पक्ष की है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने भागों वाले हैं कि आपको मैं नाम रूपी खजाना मिल गया, जिसे पाने के लिए पता नहीं लोग कितने ठोकरे खाते हैं, जगह जगह घूमते हैं कि उन्हें कहीं से मालिक से मिलाप करवाने वाला एक पूर्ण संत महात्मा मिल जाए जो हमें रास्ता बता सके, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप देख सकते हैं कि पहले जो समय था तब कैसे लोगों को नाम के लिए भटकना पड़ता था। अब आप देख सकते हैं कि राजा पीपा जी कैसे सतगुरु के पास नाम की भिक्षा मांगने गए थे, जबकि वह एक राजा थे। वे चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक साधारण व्यक्ति बनकर सतगुरु की कुटिया में पहुँचे हैं और उनसे अर्ज की कि मुझे नाम लेना है, कि मुझे आपसे नाम धुन के पक्के चाहिए। और उस समय सतगुरु ने उनकी इतनी लगन देखकर, उनकी मालिक से मिलने की इतनी तरफ देखकर यह फरमा दिया कि वह जो कटोरी में पानी है इसे ग्रहण कर लो। लेकिन उस समय राजा पीपा के मन में कुछ मनोग्रसित विचार आ गए कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक राजा हूँ, मैं क्यों। उस समय सतगुरु इतने दयालु हो गए थे कि वह चाहते तो राजा पीपा को उसी समय नाम का रंग चढ़ जाता और सीधा मालिक धाम पहुँच जाते। लेकिन वह भी उनकी मौज थी, कुल मालिक की मौज है कि उनको कुछ देर और भटकना था, कुछ देर और अभ्यास करना था, तब जाकर उन्हें नाम के पक्षी कोई और उनका कुल मालिक से मिलाप का साधन बना हुआ था। आज के समय में हमें कितनी आसानी से नाम की बख्शीश हो जाती है, कितनी आसानी से हमें नाम दान मिल जाता है। हम सोच भी नहीं सकते कि वह नाम रूपी दौलत इतनी आसानी से हमें मिल गई है, जिसे पाने के लिए राजे महाराजे भटकते थे और हमें इतनी आसानी से वह मिल जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, नाम दान के बाद हमें सद्गुरु के बताए गए नियमों पर चलना होता है। जैसे हमने नाम दान की बख्शीश ली है, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके बताए गए नियमों पर हमें चलना होता है। तो वह कहते हैं वैसा करना होता है, क्योंकि गुरु का हुक्म ही मालिक का हुक्म है। अगर हम अपने सतगुरु को एक साधारण जीव समझते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वह कोई साधारण जीव नहीं है। सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने में कोई शर्म नहीं है, वह तो खुद मालिक है। सतगुरु हमारे लिए इस सृष्टि पर आते हैं केवल हमारा उद्धार करने के लिए, उनका और कोई मकसद नहीं होता। वह तो चाहते हैं मेरे प्यारे जीव इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं, वापस अपने धाम सचखंड चले जाएं। तो इसलिए वे केवल नाम का प्रचार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को नाम सिमरन करने के लिए, भजन सिमरन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, नामदान के बाद यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उनकी बताई गई बातों पर चलना है या नहीं। अगर अब हमें उस कुल मालिक से प्यार है तो हम कभी भी नाम सिमरन में नागा नहीं डालते, सतगुरु की रोजाना बताई गई बातों पर अमल करते हैं और अपने सतगुरु की खुशियां हासिल करते हैं। नाम दान देकर सतगुरु ने अपनी तरफ से सभी फर्ज निभा दिए। उस सर्कुलर मालिक ने हमें वह सभी कुछ बता दिया, वह नाम रूपी दौलत हमें दे दी। उसके बाद बारी हमारी होती है कि सतगुरु की बताई गई बातों पर हमें चलना होता है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में से कुछ सत्संगी हैं जो सतगुरु की बताई गई बातों पर नहीं चलते, नाम सिमरन नहीं करते, भजन सिमरन नहीं करते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनकी यह बातें सुनकर वह मित्र बहुत ही प्रभावित हुए। उस दिन उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया, जैसे कि एक झलक उन्हें मिल गई और उनके अंदर तड़प पैदा हुई है कि उन्हें भी नाम लेना चाहिए, रूहानियत से जोड़ना चाहिए। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मुझे भी नाम लेना है, मुझे भी रूहानियत से जुड़ना है। तो कुछ देर बाद उन्हें नाम की बख्शीश हो गई। और जैसे कि आप जानते हैं कि नाम की पक्ष के समय जो संत सद्गुरु द्वारा बताया जाता है उसका हमें पालन करना होता है। तो ऐसे ही उन्होंने
भी वे सभी बातों का पालन करना शुरू किया, जैसे कि बताया जाता है कि इतनी देर सिमरन करना है और रोजाना करना है, तो उन्होंने भी रोजाना सिमरन करना शुरू कर दिया और उनको देखकर उनके परिवार वाले भी प्रभावित हुए और वह भी इस मार्ग पर चलने लग पड़े। तो उनका परिवार भी एक सत्संगी परिवार हो गया है और वे रोजाना भजन सिमरन करने लगे और उन्होंने सत्संग बहुत सुन लिए थे, जिसके कारण उन्हें रूहानियत के बारे में बहुत ज्ञान हो चुका था। तो ऐसे ही एक दिन जब वह भजन सिमरन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे मार्ग में बाधा बन रहा हो, कि कोई मेरे भजन सिमरन में रुकावट डाल रहा हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं सिमरन पर बैठता हूँ तब मेरे अंदर से मन कहता है कि मत बैठो हो, या फिर मन मना करता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे रोक रहा हो। और जब भी मैं बैठता हूँ एक अजीब काला साया सामने आ जाता है, जिसको देखकर मैं डर जाता हूँ और आवाज आती है कि मत बैठो और मन रूठने को करता है। और कभी कभी तो मैं अपनी तरफ से देखकर अपने से ही प्रश्न पूछता हूँ कि मैं इतना बदल गया हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस मार्ग पर चलूंगा। यही बात उन्होंने अपने मित्र से की और जब यह बातें उन्होंने अपने वह सत्संगी मित्र से की तो वह समझ गए थे कि इनकी क्या समस्या है, इनके साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब जीव को सद्गुरु द्वारा नाम की बख्शीश हो जाती है तब जीव नाम सिमरन में बैठना शुरू करता है, और कुछ जीवों के साथ ऐसा होता है उनसे नाम सिमरन नहीं होता और ऐसा लगता है कि कोई उनके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। यह रुकावटें आज काल की होती हैं, वह इसलिए होती हैं क्योंकि पहले हम उसके अधीन में हैं और जब हमें नाम की बख्शीश हो गई तब हम अपने सद्गुरु के अधीन हो गए, कुल मालिक के अधीन हो गए। और यह सब देखकर उसको अच्छा नहीं लगता और यह जाहिर सी बात है कि जब हम किसी के अधीन हो और एकदम से हमें समझ आ जाए, माया का पर्दा आंखों से हट जाए और हम सही मार्ग पर चलना शुरू कर दे, तो जिसके हम अधीन थे तो वह हमारे मार्ग में रुकावट तो डालेगा ही, वह तो नहीं चाहेगा कि यह जीवन मेरे दायरे से छूटकर उन मालिक से मिलाप कर ले। वह चाहता है कि यह मेरे ही अधीन रहे, इसी मोहमाया में यह सदैव फंसे रहे और यह बार बार आते रहें, बार बार जन्म लेते रहे और मेरे अधीन रहे। लेकिन अब जब एक पूर्ण संत महात्माओं द्वारा हमें नाम की वृद्धि हो जाती है तब हमारे ऊपर इसका जोर नहीं चलता, वह कुल मालिक हमारी संभाल करता है। तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए, हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारी जिम्मेवारियां उस कुल मालिक ने ले ली है, सतगुरु ने ले ली है, तो यह हमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो कहा जाता है कि आप अपना काम करो, मन को अपना काम करने दें, काल को अपना काम करने दे, कि आप केवल नाम सिमरन पर ध्यान दें, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दें। तो आपको भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी पूर्ण संत सतगुरु ने ले ली है कि आपको कुछ नहीं होने देंगे, यह आपकी संभाल करेंगे। जिनकी जिम्मेदारी एक पूर्ण संत सतगुरु ले लेता है उनका कोई भी ताकत बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो साध संगत जी, हमें भी अपने सद्गुरु के कहे अनुसार नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है, रोजाना उस कुल मालिक की भजन बंदगी के लिए समय निकालना है, बिना नागा किए उसकी भजन बंदगी करनी है और अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास बनाए रखना है, वह हमारी लाज जरूर रखेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की इस रूहानी साखी में हमने यह समझा है कि हमें कभी भी नामदान मिलने के बाद अपने भजन सिमरन में नागा नहीं डालना चाहिए। जब हम नागा डालते हैं तो हमारे ऊपर यह काल की जो रुकावटें हैं यह हावी होने लग जाती हैं। इसलिए निरंतर भजन सिमरन करते रहें और इससे दूरी बनाकर रखनी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी यहाँ पर समाप्त होती है। बाबा जी की इस तरह की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनने के लिए महिमा अपार चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। आप इस साखी को किस शहर से सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। साध संगत जी, राधा स्वामी जी।